नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। कर्नल सोफिया कुरैशी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी मंत्री विजय शाह की सारी हेकड़ी निकाल दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने न सिर्फ शाह की माफी को ठुकराया बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस के लचर एफआईआर पर भी बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शाह की गिरफ्तारी अब महज कुछ ही दिन की दूरी पर दिखाई पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन का बड़ा आदेश दे दिया है। तो आइए ले चलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के उस कोर्ट रूम में जहां जस्टिस सूर्यकांत के तल्ख तेवर और करारे सवालों ने शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट रूम की पूरी प्रोसीडिंग्स अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और यह यकीन मानिए कि विजय शाह आसानी से बचने वालों में अब नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर बाद सुनवाई शुरू हुई। खंडपीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह थे क्योंकि सीजेआई गवई ने इन्हीं जजों को केस ट्रांसफर किया था। बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलीलें पेश की, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी राज्य के वकील मौजूद थे। मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि शाह ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है और 15 मई के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दूसरी विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर की है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत टोकते हुए कहा, यह माफी क्या है, कहां है, हमें दिखाइए। कोर्ट का रुख साफ था कि वो शाह की माफी की गंभीरता को परखेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने शाह के वीडियो क्लिप का जिक्र करते हुए तल्ख लहजे में कहा, आपके बयान पूरी तरह बिना सोचे समझे और क्रूर थे। माफी का मतलब होता है कभी यह सिर्फ परिणामों से बचने की कोशिश होती है, कभी घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू। आपकी माफी किस तरह की है? उन्होंने कहा, हमारे पास वह वीडियो है जिसमें आपने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ भद्दी टिप्पणी की है। आप बार बार माफी की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चा प्रयास कहां दिखा आपका? क्यों नहीं किया आपने सच्चा प्रयास? आप कोर्ट में आकर माफी दे रहे हैं, क्या यह रवैया है आपका? जस्टिस सूर्यकांत ने शाह को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, अनुभवी राजनेता भी हैं, तो आपको अपने शब्दों का वजन समझना चाहिए। आप उस मंच पर थे जहां गंदी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल आप किए जा रहे थे और फिर किसी तरह रुक गए थे। यह सेना के लिए गंभीर मुद्दा है, हमें जिम्मेदार होना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि सेना के जवान सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं और उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। मनिंदर सिंह जो शाह के वकील हैं, उन्होंने बचाव में कहा कि शाह को अपनी गलती का वास्तविक पश्चाताप है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा, अगर यह आपका वास्तविक पश्चाताप है तो हम इसे पूरी तरह खारिज करते हैं, फिर नहीं चाहिए आपकी ऐसी माफी। यह परिणामों से बचने की कोशिश भर है कि आप जेल जाने से बचना चाहते हैं। आप यह स्वीकार ही नहीं कर रहे कि आपने भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आप कहते हैं, अगर मैंने ठेस पहुंचाई। आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें आपसे उदाहरण की उम्मीद है। ये अगर मगर ये क्या चल रहा है? आपकी माफी में तनिक भी सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह से पूछा, घटना के बाद आपने तुरंत माफी क्यों नहीं मांगी? आपको क्या रोक रहा था? आप जानते हैं कि लोगों की भावनाओं को कितनी बेरहमी से ठेस पहुंचती है। इसके बाद कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जब हाईकोर्ट को हस्तक्षेप कर आपकी एफआईआर को फिर से लिखवाना पड़ा तो आपने क्या किया? क्या यह जांचा गया कि कोई संज्ञेय अपराध बनता है?
कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, लोगों को निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने अपना कर्तव्य निभाया, सुबह मोटो किया, लेकिन आपने अब तक क्या किया? इसके बाद कोर्ट ने बड़ा आदेश भी सुनाया। वैसे भी भाजपा की वहां सरकार है और अपने मंत्री को बचाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, बीजेपी की पुरानी आदत है। अब देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने ऐलान किया कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT बनाया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश कैडर के 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी होंगे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं होंगे। यह ध्यान रखिएगा। SIT का नेतृत्व एक IGP रैंक का अधिकारी करेगा और इसमें एक महिला IPS अधिकारी भी होंगी। कोर्ट ने DGP मध्य प्रदेश को आदेश दिया है कि वह कल रात 10 बजे तक SIT का गठन करे और इससे पहले FIR के लिए हाईकोर्ट ने 4 घंटे की मोहलत दी थी। तो जुडिशरी फुल फॉर्म में है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि शाह को जांच में शामिल होना होगा और पूरा सहयोग करना होगा। हालांकि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी जब तक SIT की जांच पूरी नहीं हो जाती है, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी दी, उन्हें परिणाम भुगतना ही होगा। कानून को अपना काम करने दें, हम इसे राजनीतिक नहीं होने देंगे। कोर्ट ने मनिंदर सिंह से कहा, इस बीच आप सोचें कि आप खुद को कैसे सुधारेंगे। पूरा राष्ट्र इस घटना पर शर्मिंदा है। हम एक ऐसे देश हैं जो कानून के शासन में विश्वास करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि SIT कई मामलों में सफल रही है और राष्ट्रीय एजेंसियां इस वक्त बोझिल हैं, तो फिर इस तरह के मामलों में प्रभावी नहीं हो पाएंगी। इसलिए मुझे 28 मई तक रिपोर्ट चाहिए होंगे। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को ही होगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त तेवर से पहले हाईकोर्ट में भी जबरदस्त सुनवाई हुई थी। कहा जा रहा है कि इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी बीजेपी सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था। 15 मई को जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ शाह की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया था। हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस को 4 घंटे के भीतर शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि उनकी टिप्पणी खतरनाक है क्योंकि अब यह सेना तक पहुंच चुकी है। इस कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए मैं जरूरत पड़े तो नरक को धरती पर ला दूं। लेकिन जब पुलिस ने FIR दर्ज की तो हाईकोर्ट ने इसे कमजोर और खानापूर्ति करार दिया। कोर्ट ने कहा, इस FIR में कुछ भी नहीं है, यह तुरंत खारिज हो जाएगी। इसमें शाह की करतूतों का जिक्र तक नहीं है, यह राज्य सरकार की घोर धोखाधड़ी है। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा, आपने ऐसी लचर FIR क्यों दर्ज की? क्या आप कोर्ट के आदेश का मजाक बना रहे हैं? यह टिप्पणी दर्शाती है कि बीजेपी सरकार पर शाह को बचाने का दबाव था, जिसे हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब आप इससे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, किस तेवर में है। CJI गवई ने सीधे कहा है, संविधान का शासन चलेगा, इस देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं। तो यह थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इस मामले की पूरी कहानी। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान के मामले में पहले हाई कोर्ट ने पुलिस की लचर FIR को धोखाधड़ी करार दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। SIT के गठन और 28 मई की अगली सुनवाई के साथ यह मामला अब और गंभीर मोड़ ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि सेना के जवानों का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला न सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान की रक्षा करता है, बल्कि पूरे देश को यह संदेश देता है कि कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या विजय शाह इस घटना से सबक लेंगे और बिना शर्त माफी मांगेंगे या फिर कोर्ट के दबाव में औपचारिकता निभाएंगे? यह जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन परिणाम भुगतने की चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दी है।
हम आपके लिए इस केस से जुड़े तमाम अपडेट लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।